गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, किताब का नाम है मिडाइवल हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री में टॉपिक है आपके मुगल वंश। मुगल वंश में औरंगजेब के इतिहास को देखा जा रहा है। पहला वीडियो हमने सेंड किया है और ये औरंगजेब का इतिहास, ये दूसरा वीडियो चल रहा है। यहाँ औरंगजेब के इतिहास को देखा जाएगा। यहाँ टॉपिक में हेडिंग क्या रहेगा? सीमांत जातियों के साथ युद्ध। सीमांत जातियों के साथ युद्ध। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये सीमांत जातियों के साथ कौन युद्ध करेंगे? कौन है? औरंगजेब है। यहाँ ये कौन सी जगह है? यहाँ ये महाराष्ट्र है। यहाँ ये कौन सी जगह है? ये यहाँ बंगाल है। यहाँ ये पहले बताया गया है आसाम कूच बिहार है। यहाँ ये कौन सी जगह रहेगा बच्चों? ये उत्तर और पश्चिम में ये क्या रहेगा? यहाँ पेशावर सियालकोट इधर पंजाब है। यहाँ जो है यूसुफजाई जातियों का निवास होता है, प्लस अफरीदी। ये अफरीदी यहाँ पर रहते हैं। ये यूसुफजाई जाति यहाँ ये रहेंगे, अफरीदी यहाँ रहेंगे। ये पेशावर है, यहाँ ये सियालकोट है, यहाँ ये पंजाब है। ये उत्तर और पश्चिम दिशा में होते हैं बच्चों। उत्तर और पश्चिम दिशा में ये क्या करते हैं? ये जो है उत्तर पश्चिम से कहाँ? ये दिल्ली तक आते हैं, लूटपाट करते हैं, यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ से ये वापस उत्तर पश्चिम में अपनी जगह पर चले जाते हैं और इनसे जनता जो है वो परेशान होती है। जनता पर ये अत्याचार किए होते हैं। इनका एक नेता होता है और उस नेता का क्या नाम रहेगा? इस नेता का नाम रहेगा भागू। ये भागू जो है ये अपना एक नकली नाम रखेंगे और वो क्या नाम रहेगा? वो मोहम्मद शाह रहेगा। ये मोहम्मद शाह क्या करते हैं? ये जनता पर अत्याचार करेंगे और इस बात का पता चला होता है औरंगजेब को। औरंगजेब सबसे पहले कौन को भेजेंगे? उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई जातियों का, अफरीदी लोगों का दमन करने के लिए कौन को भेज रहे हैं? सबसे पहला जो है वो कौन जाएगा? सबसे पहले मोहम्मद अमीन जाएंगे। अफरीदी और यूसुफजाई जातियों के नेता मोहम्मद शाह, और इनका एक नेता भी होता है बच्चों। वो नेता कौन रहेगा? नेता है इनका कमल खान ये नेता रहेंगे। ये दोनों मिलकर क्या करे होंगे? मोहम्मद अमीन को पराजित कर दिए होते हैं। मोहम्मद अमीन के पराजित करने के बाद यहाँ औरंगजेब कौन को भेज रहे हैं? महावत खान को भेजा जा रहा है। महावत खान दिल्ली आगरा से विशाल सेना लेकर आएंगे। कहाँ आते हैं ये? भारत के उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई जाति और अफरीदियों के पास में ये आते हैं। यहाँ ये आकर ये अफरीदी यहाँ ये आकर इन विद्रोहियों का सामना करेंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है? ये महावत खान ये स्वयं विद्रोही बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? ये स्वयं महावत खान ये स्वयं क्या होंगे? विद्रोही। ये स्वयं विद्रोही बन जाएंगे। औरंगजेब क्या करेंगे? औरंगजेब सुजात खान को भेजेंगे।
अब कौन, शुजात खान आते हैं यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, और शुजात खान यहाँ आते हैं और इन विद्रोहियों के साथ युद्ध करेंगे। शुजात खान भी इनसे क्या होंगे, ये पराजित हो जाएंगे, ये पराजित हो जाएंगे। और शुजात खान के बाद यहाँ औरंगजेब जो है, जब औरंगजेब को जब ये सूचना प्राप्त हुई होती है कि सबसे पहले कौन को, अपन ने मोहम्मद अमीन को भेजा। यूसुफशाही जातियों ने मोहम्मद अमीन को क्या कर दिया होता है, पराजित कर दिए होते हैं, पराजित कर दिया था। महावत खान को भेजा गया था, महावत खान को भी पराजित कर दिए, महावत खान को भी परास्त कर दिया होता है। ये स्वयं विद्रोही बन जाएंगे। शुजात खान को भेजा गया, शुजात खान भी स्वयं विद्रोही बन गए होते हैं। और ये देखा जा रहा है औरंगजेब स्वयं यहाँ आएंगे, यूसुफशाही जातियों, अफरीदी जातियों को ये सबक सिखाते हैं। और यहाँ सबक सिखाने के बाद ये यहाँ पर अपना एक रक्षक नियुक्त करेंगे, और उसका क्या नाम रहेगा, रक्षक का नाम रहेगा अमीर खान। क्या नाम रहेगा, अमीर खान नाम रहेगा। और एकमल खान की मृत्यु के बाद यहाँ उत्तर पश्चिम यूसुफजाही जातियों और अफरीदी जातियों में शांति स्थापित हो जाती है। और इस तरह ये उत्तर पश्चिम की जो प्रॉब्लम होती है उसको औरंगजेब इस तरह क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब देखा जाएगा यहाँ जो है कौन सी जगह है बच्चों, ये यूपी है। यूपी में जाटों का विद्रोह रहेगा। यूपी के मथुरा में कौन का विद्रोह रहेगा, जाटों का विद्रोह रहेगा। औरंगजेब जो है 1682 में कहाँ आए होते हैं, ये दक्षिण भारत, ये दक्कन के पठार की ओर आए होते हैं। इतिहास में ये कहा जाता है बच्चों, भारत की पंक्तियों में ये कहा जाता है। तो ये जो है कौन से जगह आप पहुंच रहे हैं, ये दक्कन के पठार की तरफ इनका आगमन हो रहा है। उत्तर दिल्ली, यहाँ ये कौन सी जगह है बच्चों, ये दिल्ली है। और दिल्ली के सम्राट कौन रहेंगे, दिल्ली के सम्राट औरंगजेब रहेंगे। औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो आलमगीर की उपाधि धारण की थी, आलमगीर की उपाधि ये धारण किए होता है। और ये उत्तर भारत से ये दक्कन के पठार, ये यहाँ कौन सा पठार है, यहाँ दक्कन का पठार है, यहाँ दक्कन का पठार है। इनका पहला नंबर दुश्मन कौन होगा, पहला दुश्मन है शिवाजी। ये 1 नंबर पे इनके दुश्मन है। 2 नंबर पे इनके दुश्मन कौन होंगे, इनके दुश्मन सिख जो है वो 2 नंबर पे इनके दुश्मन होते हैं। 3 नंबर पे कौन इनके दुश्मन होंगे, यूपी के मथुरा के जो जाट होते हैं वो 3 नंबर पर इनके दुश्मन होते हैं। 4 नंबर पे इनके दुश्मन कौन रहेंगे, ये राजपूताना है। राजपूताना के मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह हुए होते हैं, ये 4 नंबर पे इनके दुश्मन रहेंगे। यहाँ मेवाड़ के राजा राज सिंह होते हैं, ये 5 नंबर पे इनके दुश्मन रहेंगे। और इनका पुत्र जो होता है शहजादा अकबर सेकंड, इनके पुत्र का क्या नाम है, इनके पुत्र का नाम अकबर सेकंड है। ये अकबर सेकंड क्या है, ये शहजादे हैं और ये अपने पिता के अगेंस्ट ये विद्रोह कर देते हैं ये दिल्ली से जो है ये भाग कर आते हैं। और दिल्ली से भागकर ये कहाँ आएंगे, ये दक्षिण भारत में आते हैं और दक्कन के पठार में ऐसे फंसते चले जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहा जाता है ना बच्चों, ये सुना है ना आपने कि वर्ल्ड में
स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया। स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया। उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया। यहाँ ये दक्कन का पठार है और ये अकबर सेकंड औरंगजेब एक एक करके जो है सभी से क्या करेंगे, दुश्मनी मोल लेते हैं। 1 नंबर पे शिवाजी को अपना दुश्मन बनाएंगे। 2 नंबर पे ये पंजाब के सिखों को अपना दुश्मन बनाते हैं। 3 नंबर पे ये यूपी के मथुरा के जाटों को अपना दुश्मन बनाते हैं। 4 नंबर पर ये मारवाड़ के जसवंत सिंह को अपना दुश्मन बनाते हैं और 5 नंबर पे मेवाड़ के राज सिंह को अपना दुश्मन बनाएंगे। और यहाँ पंजाब के ऊपर हरियाणा के जो संत होते हैं सतनामी विद्रोह, ये संतों को भी क्या करेंगे, अपना दुश्मन बना लेते हैं। और ये दुश्मन बना लेते हैं। यहाँ देखा जा रहा है सिखों में जो है गुरु कौन है, गुरु सिखों में देखा जाएगा। यहाँ क्या देखा जा रहा है बच्चों, ये औरंगजेब के इतिहास को देखा जा रहा है। ये किनका इतिहास है, ये औरंगजेब का इतिहास है। यहाँ मैंने बताया पहला नंबर दुश्मन कौन है इनका, ये पहला नंबर दुश्मन ये शिवाजी को अपना दुश्मन बनाते हैं। दूसरे नंबर पे ये क्या करेंगे, यहाँ ये दिल्ली है और दिल्ली के कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब के लिए कहा जाता है, औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि ये दक्कन के पठार में आएंगे और यहाँ ये मराठों के साथ उलझेंगे और अपनों से ही ये दुश्मनी मोल लेंगे। और दुश्मनी मोल लेते धीरे धीरे इनके और भी दुश्मन बनेंगे। यहाँ बीजापुर में इनके दुश्मन बन जाएंगे, यहाँ गोलकुंडा में इनके दुश्मन बनेंगे। और यहाँ यूपी में कौन है, यूपी में जाटों के साथ ही इनकी दुश्मनी होती है। यहाँ पंजाब में सिखों के साथ इनकी दुश्मनी होती है। यहाँ हरियाणा में सतनामियों के साथ इनकी दुश्मनी होती है। यहाँ बंगाल के सूबेदार कौन है, यहाँ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान है। ये पहले क्या करेंगे, ये मराठों का दमन करने के लिए और शिवाजी को रास्ते से हटाने के लिए क्या करेंगे, शिवाजी को रास्ते से हटाने के लिए शाइस्ता खान को भेजा जाता है। शाइस्ता खान उत्तर भारत से कौन सी दिशा में आएंगे, ये दक्षिण दिशा में आते हैं। मराठों से ये उलझते हैं। पूना का दरबार रहेगा, पूना के महल में ये रहेंगे। अब शिवाजी क्या करेंगे, बारातियों के बेस में आएंगे और वो अपना बेस बदल के बारातियों में शामिल होंगे। और शामिल होने के बाद क्या होगा बच्चों, वो पूना के दरबार पर हमला कर दिए होते हैं और शाइस्ता खान की जो उंगलियां होती है वो कट जाती है। वो जो महल की जो खिड़की होती है उससे वो कूद कर वहाँ से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। वहाँ से ये भाग जाएंगे। फिर औरंगजेब क्या करेंगे, उनको दक्षिण के सूबेदारी के पद से वहाँ से निष्कासित करेंगे और इनको बंगाल का सूबेदार बनाएंगे। इनको कहाँ का, बंगाल का सूबेदार बनाएंगे। बाद में यहाँ पे मिर्ज़ा राजा जयसिंह को नियुक्त किया जाएगा। दक्षिण में मिर्ज़ा राजा जयसिंह आएंगे, वो एक एक करके सारे किलों पर अपना अधिकार जमाएंगे। 1665 में
पुरंदर की संधि होगी मिर्जा राजा जयसिंह है और इधर शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होगी, और संधि की शर्तों के आधार पर 23 जो दुर्ग हैं वो मुग़लों को सौंप देने होंगे। शिवाजी को मुग़लों की हेल्प करनी होगी। शिवाजी के साथ एक शर्त रखी गई थी बच्चों, यह शर्त रखी गई कि शिवाजी को दिल्ली दरबार में आने के लिए मुक्त रखा गया था, कि वो दिल्ली दरबार में आने के लिए बिल्कुल मुक्त है, उन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, वो जब चाहे दिल्ली के दरबार में आ सकते हैं। शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी दिल्ली दरबार में गए भी थे, आगरा के दरबार में गए भी थे, और आगरा के दरबार में जाने पर उनको क्या कर लेते हैं, वहाँ उनको बंदी बना लिए होते हैं। लेकिन शिवाजी भी एक मंजे हुए एक राजनीतिक होते हैं और एक खिलाड़ी कहलाते हैं। वो वहाँ से जैसे तैसे करके और वहाँ से निकल आते हैं, और वहाँ से ये दिल्ली आगरा से चलते हैं, और दिल्ली आगरा से ये पूर्वी दिशा में बंगाल की तरफ आएंगे, और बंगाल से ये उड़ीसा होते हुए ये महाराष्ट्र के पूना दरबार में ये आ जाते हैं, और अपने शासन को एक बार पुनः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को ये संभाल लिए होते हैं। मराठों के साथ इनका निरंतर संघर्ष होता रहता है बच्चों। अब ये देखा जाएगा कि इधर ये पंजाब में सिख होते हैं। पहले गुरु कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव पहले गुरु होते हैं। जहांगीर अपने पुत्र खुसरो के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी होती है। ये पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है बच्चों। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद आएंगे। कौन आएंगे? गुरु हरगोविंद। ये सिखों को एक सैनिकों के रूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ फिर गुरु तेग बहादुर आते हैं। ये तेग बहादुर मुग़लों से क्या करेंगे? ये निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और ये मुग़लों से निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। ये औरंगजेब के बड़े भाई के प्रति औरंगजेब कभी वफादार नहीं रहे थे। औरंगजेब अपने पिता के प्रति कभी वफादार नहीं रहे थे। ये अपने बड़े भाई के प्रति कभी वफादार नहीं रहे। ये अपने बड़े भाई के प्रति कभी वफादार नहीं रहे ये, और ये अपने पिता के प्रति वफादार नहीं रहे थे। इन्होंने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को अफ़गानिस्तान के जंगलों में इनकी हत्या करवा के और उनके सिर को धड़ से अलग करके पूरे चांदनी चौक में इनके सिर को घुमाया जाता है। फिर तेग बहादुर आते हैं। तेग बहादुर जो है वो दारा शिकोह, तेग बहादुर निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और 1675 में इनकी क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाए। सिखों को जो एक सैनिक रूप प्रदान करेंगे, और सैनिक रूप प्रदान करने के बाद बच्चों क्या होगा? सैनिक रूप प्रदान किया जाएगा और उनका एक नाम रखा जाएगा, और वो क्या नाम रहेगा? वो खालसा नाम रहेगा। खालसा पंथ नाम रहेगा। ये खालसा पंथ नाम रखा जाएगा। ये निरंतर मुग़लों से संघर्ष करते रहेंगे, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में औरंगजेब के पुत्र कौन है? बहादुर शाह, जो इनका उपनाम होता मुअज्जम। ये बहादुर शाह के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेंगे, और एक दिन क्या होंगे? एक दिन ये दक्षिण के अंदर एक नदी है यहाँ पे बच्चों। कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी पर ये स्नान कर रहे होंगे, और एक अफ़गान आएगा और धोखे से इनकी हत्या कर दिए होते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की जो है वो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ ये देखा जाएगा राजपूताना में इधर जाटों के यूपी के जाटों को देखा जा रहा है। यूपी के जाटों में कौन रहेगा? गोकुल रहेंगे। ये गोकुल क्या करेंगे?
ये अब्दुल नबी से अब्दुल नबी ये मुगलों की ओर से आएगा। अब्दुल नबी से विद्रोही करते हैं। यहाँ गोकुल और अब्दुल नबी या विद्रोह में गोकुल वीरगति को प्राप्त होते हैं और अब्दुल नबी भी यहाँ अब्दुल नबी की भी हत्या होती है। यहाँ कौन है? राजा राम आएंगे और राजा राम भी मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और राजा राम भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। सिखों में मैंने आपको बताया बच्चों, पहले नंबर के कौन? पहला नंबर सिख कौन है? गुरु अर्जुन देव है। फिर हरगोविंद ये राजपूताना है। यहाँ मारवाड़ के कौन है? मारवाड़ के जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है और इनकी 2 रानियाँ होती है। एक अजीत सिंह का जन्म होता है, एक दल धमन का जन्म होता है। जन्म के समय ही अजीत सिंह को जो दिल्ली के महलों में लाया जाता है और दल धमन जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ों में ये निरंतर मुगलों से संघर्ष करते रहते हैं। 1707 के बाद जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह जो है वो क्या बनेंगे? वो मारवाड़ के यानी जोधपुर के राजा बन जाएंगे। यहाँ मेवाड़ के कौन है? राज सिंह है। इधर औरंगजेब के पुत्र शहजादे जो है वो विद्रोह करके मेवाड़ के राजा राज सिंह के घर पर आते हैं और राज सिंह के घर पर आते हैं और यहाँ राज सिंह इनको शरण देते हैं। इसी वजह से औरंगजेब मेवाड़ के राजा राज सिंह से गुस्सा रहेंगे और फिर क्या होगा? उन पर हमला किया जाएगा। दक्षिण का मैंने बताया था कि जिस प्रकार बच्चों स्पेन जो है जिस प्रकार यूरोप में स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया होता, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने यहाँ औरंगजेब का पतन कर दिया जाएगा। औरंगजेब का यहाँ पतन हो जाता है बच्चों। क्या होगा? यहाँ पे पतन होता है। औरंगजेब जो है दक्षिण में इनकी कब्र कहाँ बन जाती है? और यहाँ ये बीजापुर है। 1686 में ये बीजापुर को जीतेंगे। 1687 में ये गोलकुंडा को जीतेंगे और इस तरह 1707 में क्या होगा बच्चों? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे के इतिहास को देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।